दोस्तों हमारी राजदूत सीरीज के अंदर ये छठा लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म। अब न्यू रियलिज्म के अंदर हम अगला जो लेक्चर है वो उसी के ऊपर बेस्ड होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसका एक बेसिक डिफरेंस समझने वाले हैं सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस। अब देखिए यहाँ पे पहली जो चीज़ है वो है नेचर ऑफ थ्योरी। अब नेचर ऑफ थ्योरी का मतलब क्या है कि भाई थ्योरी का नेचर कैसा है, और थ्योरी क्या होती है, दैट इज सम काइंड ऑफ एकेडमिक एक्सप्लेनेशन। जब हम किसी भी डेवलपमेंट का, किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, पॉलिटिकल एक्टर का या किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन देते हैं वो थ्योरेटिकल टर्म्स में होता है। फाइन, दैट इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ दैट पॉलिटिकल फिनोमिना। अब यहाँ पे क्लासिकल रियलिज्म जो भी हमको बता रहे हैं उसमें एलिमेंट ऑफ नॉर्मेटिज्म है। अब ये एलिमेंट ऑफ नॉर्मेटिज्म को आइडेंटिफाई कर लेना आप वो क्या है। अब ये एलिमेंट है कि भाई जो स्टेट एक्टर्स एक्शन ले रहे हैं, जो स्टेट के लीडर्स हैं वो एक्शन ले रहे हैं, उनका कुछ इनहेरेंट मोटिवेशन है। इनहेरेंट मोटिवेशन क्या है, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट। इस बात को समझना आप, सेल्फ इंटरेस्ट जो कि नेशनल इंटरेस्ट के रूप में मैग्नीफाई हो रहा है ऑन द स्टेट लेवल। अब जब मैं चीजें आपको बताता हूं ना, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ लिया करो टेलीग्राम पे मैसेज करके, या फिर यहाँ पे नीचे कमेंट भी कर सकते हो। तो देखो ये सारी चीजें डिस्कस कर दी है मैंने, जो क्लासिकल रियलिज्म के जितने भी थिंकर्स थे उसके हर एक जगह पे मैंने बार बार डिस्कस किया, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ लोग पहले ही बार इस वीडियो को देख रहे हो, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई जो स्टेट एक्टर्स हैं उनके अपने खुद के मोटिवेशंस होते हैं। फाइन, और सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है उनका, सबसे बड़ा उनका मोटिवेशन है दैट इज देयर ओन इंटरेस्ट, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। और ये जो लीडर्स हैं, स्टेट लीडर्स हैं, इनको यही अचीव करना होता है और यही इनकी ड्यूटी है, यही इनका राज धर्म है। अब यहां पे नॉर्मेटिव का मतलब ये होता है जहां पे नॉर्म्स और वैल्यूज को प्रेफरेंस दी जाए, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अब इन स्टेट एक्टर्स का जो मेन पर्पज है दैट इज टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट। और अगर इन्होंने ये कर लिया तो इन्होंने अपना राज धर्म निभा दिया, इन्होंने अपना धर्म निभा दिया, इनकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। और इट रिफ्लेक्ट सर्टेन वैल्यूज, जो ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं दैट रिफ्लेक्ट सर्टेन वैल्यूज, सर्टेन नॉर्म्स, दैट इज व्हाई इट इज नॉर्मेटिव। अब यहाँ पे इनसाइड आउट थ्योरी भी लिखा हुआ है। अब इनसाइड आउट थ्योरी का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एक्टर, ये मान लीजिए यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यूएस प्रेसिडेंट। अब यूएसए के प्रेसिडेंट कोई डिसीजन ले रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, आईआर के अंदर, ये कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। अब इनका जो डिसीजन लेने का जो मेन बेस है दैट कम्स विद इन हिम, इसके जो पर्सनल मोटिवेशंस हैं और इसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है दैट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इन नेशनल इंटरेस्ट। ये आपको समझना है यहाँ पे इनसाइड आउट थ्योरी, जो इंटरनल मोटिवेशंस हैं किसी इंडिविजुअल के। फाइन, क्योंकि स्टेट जो है वो सभी इंडिविजुअल्स को मिलके ही तो बना है। सो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स के इनहेरेंट मोटिवेशंस हैं, एंड इनहेरेंट मोटिवेशंस क्या है, व्हेन वी आर गोइंग टू लिंक दिस विद मैकियावेली थॉट और होब्स के थॉट, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई इंसान है सेल्फ इंटरेस्टेड, इगोइस्टिक, उसको अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल से मतलब है। और अगर डोमेस्टिक स्फीयर में हम इसको लिंक करें तो इट इज रिफ्लेक्टिंग द स्टेट इंटरेस्ट, कि भाई उनको स्टेट की सिक्योरिटी और सर्वाइवल ही इंश्योर करना है। और ये इनहेरेंट है, दे सपोज टू डू दैट, इट इज मोटिवेटिंग देम, ये मोटिवेटिंग फैक्टर यही है और ये उनके अंदर से आता है, इट इज इनहेरेंट इन देम। ये समझना है आपको। इनसाइड आउट जो डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन रिफ्लेक्ट द आउटपुट। ठीक है, इन्होंने डिसीजन लिया कि हम अफगानिस्तान पे हम वार ऑन टेरर करेंगे, इन्होंने ये डिसीजन लिया, इट कम्स विद देम, दे सी दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड देन दे टेक डिसीजन। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे इनसाइड आउट, ये इन एक्टर्स से निकल के आ रहा है डिसीजन। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड आउट थ्योरी। ओके, अब यहाँ पे न्यू रियलिज्म जो है
ये बिहेवियरलिज्म के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे सभी अपने जो भी थ्योरेटिकल डायमेंशन थे उसको साइंटिफिक प्रूव करना चाहते थे। इसी जद्दोजहद में जो केनेथ वॉल्ट्ज थे, देयर ही इज आल्सो क्लेमिंग दैट माय थ्योरी इज साइंटिफिक इन नेचर। अब साइंटिफिक का मतलब क्या है कि जो भी चीज हो रही है उसमें कॉज एंड इफेक्ट्स का रिलेशन है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है दैट इज अनार्किकल, कि वहां पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं, देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो स्टेट्स के एक्शंस को रेगुलेट कर सके, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो कंप्लीट अनार्की है वहां पे। अब यहाँ पे एक बात समझना आप, ये कह रहा है, इस बात को समझ लेना, ये एसेंस है कि भाई कोई नॉर्म्स एंड वैल्यूज फॉलो नहीं कर रहे हैं स्टेट, फाइन, और स्टेट एक्टर्स कोई नॉर्म्स एंड वैल्यूज फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म के अंदर। दे से दैट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज विच वी आर ऑब्जर्विंग इन इंटरनेशनल अफेयर्स। हम कर ही नहीं रहे हैं, हम कर सकते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये जो सारा सिस्टम है ये अनार्किकल है, ये अनार्की है जो ये सारा काम करवा रही है। फाइन, तो पहले डायमेंशन क्या थी कि साइंटिफिक है, इसके कॉज एंड इफेक्ट है, और कॉज एंड इफेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, कि इस अनार्की के कारण वी आर टॉकिंग अबाउट आउटसाइड इन थ्योरी। आउटसाइड, जो आउटसाइड के अंदर जो हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, इट इज इंपैक्टिंग द एक्टर, स्टेट एक्टर और स्टेट लीडर्स। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। आउटसाइड का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल स्पीयर के अंदर जो हो रहा है, जो कि एनार्किकल है, ये आउटसाइड दिखा रहा है। दिस इज द डोमेस्टिक स्पीयर। अब डोमेस्टिक स्पीयर में जो भी आप डिसीजन ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल स्पीयर, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं जो यहां पे हो रहा है। आप डिसीजन ऐसे नहीं ले रहे हो कि आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना है, यू आर टेकिंग डिसीजन, नो, इट इज बेस्ड ऑन दिस, कि यहां पे जो भी तामझाम हो रहा है ना इस अनार्किकल सिस्टम के अंदर, उसी के बेस पे आप डिसीजन ले रहे हो। आउटसाइड इन, ये आपको फोर्स कर रही है, अनार्की आपको फोर्स कर रही है वो डिसीजन लेने के लिए। मैं इसको समझाता हूं आपको बहुत प्यारे तरीके से। ये देखिए, ये मान लीजिए यहां पे ये वर्ल्ड है, ये अलग अलग नेशंस हैं, फाइन, ये यूएसए हो गया, ये चाइना हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया और इंडिया, फाइन। अब यहां पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, अनार्की की सिचुएशन है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। अब यहां पे ये पर्टिकुलर कोई भी डिसीजन ले रहा है यूएसए, इट इज टेकिंग दैट डिसीजन एज पर द न्यू रियलिज्म, कि भाई ये डिसीजन इसने लिया, फॉर एग्जांपल सैंक्शंस लगा दिए इन्होंने, ओके, ये तब ले रहा है जब कोई भी चीजें यहां पे घट रही हैं। फॉर एग्जांपल रशिया एंड चाइना, दे आर कमिंग क्लोजर। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, उसने इसको फोर्स किया ये डिसीजन लेने के लिए। ये अपने आप से डिसीजन नहीं ले रहा है, ये बात आपको समझनी है कि भाई इसने ये डिसीजन लिया कि सभी के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, इसने तब लिया जब यहां पे इसने इस पर्टिकुलर डायमेंशन को, इन दो पावर्स को करीब आते देखा। सो दे स्टार्टेड टेकिंग दिस काइंड ऑफ डिसीजन। सो इस अनार्की ने इनको फोर्स किया ये डिसीजन लेने के लिए। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए इसको बोलते हैं आउटसाइड इन थ्योरी, कि आउटसाइड में जो हुआ उसने आपको मजबूर किया, उसने आपके मोटिवेशंस को चेंज किया है। ये नहीं है कि आपके मन से कोई मोटिवेशन निकल रहा है, दैट यू आर हैविंग सर्टेन मोटिवेशंस, यू आर हैविंग सर्टेन इंक्लिनेशंस। नहीं, ये अनार्किकल सिस्टम है जो आपको फोर्स कर रहा है उस तरीके से एक्ट करने के लिए। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब दूसरी चीज क्या है, सेंट्रल एनालिटिकल फोकस। अब यहां पे क्लासिकल रियलिज्म के ऊपर सेंट्रल फोकस किस चीज के ऊपर है, स्टेट लीडर्स, कि भाई स्टेट लीडर्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं, फाइन, दे आर नो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्टेट को। ओके, तो क्लासिकल रियलिस्ट हमेशा फोकस करेंगे स्टेट लीडर्स के ऊपर, दैट इट इज द स्टेट लीडर्स which are going to take decision on behalf of state। अब ऐसा नहीं कि न्यू रियलिस्ट डिस्कार्ड कर रहे हैं कि स्टेट तो कुछ है ही नहीं और स्टेट लीडर्स कुछ है ही नहीं, लेकिन ये यहां पे ये बोल रहा है कि भाई
सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो एनालिटिकल फोकस जिसका हमारे ऊपर है, वो है अनार्की के ऊपर। सारा खेल है ना अनार्की के कारण हो रहा है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो अनार्की के है उसी के कारण हो रहा है। फाइन, इसका सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है और सारी पावर्स जो हैं दे आर इक्वल। ओके, इन टर्म्स ऑफ सॉवरेनिटी दे आर इक्वल। अब ये अपने सर्वाइवल के लिए दे कैन ओनली एक्सपेंड देयर पावर। फाइन, उनको अपनी पावर एक्सपेंड करनी है क्योंकि अनार्की है भाई। समझो इस बात को, पता नहीं कौन कब क्या कर बैठे, कोई इनके बिहेवियर को रेगुलेट नहीं कर सकता है। दिस इज व्हाट न्यू रियलिस्ट आर सेइंग, दैट वी डू नॉट नो दैट व्हाट अदर्स कैन डू। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हम सेल्फ हेल्प कर लेते हैं, अपनी पावर को एक्सपेंड कर लेते हैं। एंड व्हेन यू आर एक्सपेंडिंग योर पावर अपनी सेल्फ हेल्प के लिए, ये दूसरों के लिए खतरा पैदा करता है। दैट इज सिक्योरिटी डायलेमा। और ये सिक्योरिटी डायलेमा जब ये अपनी पावर को फिर एनहेंस करते हैं, इट्स क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर। यही इनका एसेंस है कि भाई जो भी कुछ हो रहा है ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अनार्की। इस बात को आप समझ लो, वही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। एंड वो क्या है? वो है अनार्किकल। ये बात आपको समझनी है। अब तीसरी चीज, व्यू ऑन स्टेट। अब स्टेट को तो देखो, स्टेट को दोनों ही इंपॉर्टेंट मानते हैं टू सम एक्सटेंट। फाइन, अब लेकिन ये बोल रहे हैं कि इट इज द की एक्टर। सभी जो भी कुछ हो रहा है वो स्टेट के कारण ही हो रहा है। लेकिन न्यूरलिस्ट बोल रहे हैं कि भाई स्टेट तो सिर्फ रोबोट हैं, उन वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, इट इज बिकॉज अनार्की इज क्रिएटिंग दैट सिचुएशन फॉर देम। अनार्की ने उसको फोर्स किया है ऐसे बिहेव करने के लिए, वो रोबोट की तरह ही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनार्की बोल रही है कि अगर ऐसा किया तो वो ऐसे एक्शन हो जाएगा आपके ऊपर। सो अनार्की ने जो सिस्टम है अनार्किकल है। फाइन, इसके कारण स्टेट्स आर जस्ट रोबोट, वही करेंगे। तो यहां पे एक चीज आप समझ लेना, इसके अंदर नियो रियलिस्ट यही बात बोलेंगे, भाई आप लोग क्या बोल रहे हो क्लासिक रियलिस्ट, कि लोग सेल्फिश होते हैं, दे आर हैविंग दिस कांस्टेंट क्रेविंग फॉर मोर एंड मोर पावर, आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे भी हो जाओ, अगर हम जो लिबरल जो बात बोल रहे हैं कि देयर आर पीपल हु आर हैविंग गुड और रैशनल बिहेवियर, अगर हम उनकी बात भी मान लें, अगर लिबरल्स की बात को भी हम एक्सेप्ट कर लें, अगर ऐसा बोल रहा है ये, तो भी आप लोग कॉन्फ्लिक्ट को नहीं हटा सकते हो इंटरनेशनल अफेयर्स में, क्योंकि इट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ अनार्की। तो स्टेट एक्टर्स सिर्फ रोबोट हैं, उसी तरह ही काम करेंगे जैसा उनको अनार्की फोर्स करेगी। दिस इज द थर्ड डायमेंशन। नाउ जो स्टेट लीडर्स हैं, उनके रोल को ये इंपॉर्टेंट मानते हो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये इंटरलिंक्ड है दोनों पॉइंट्स। यहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई स्टेट लीडर्स का कोई इतना सिग्निफिकेंस है ही नहीं। जब स्टेट ही रोबोट हैं तो इनके बिहार पे जो डिसीजन ले रहे हैं वो भी मेयर फॉर्मेलिटीज हैं। सारा रोल जो प्ले कर रही है वो अनार्की ही कर रही है। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो आपको समझनी है वो ये है कि यहाँ पे नॉर्म्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी गई है। और ये नॉर्म्स और वैल्यूज ये समझ लेना मेरे दोस्त, ये कोई यूनिवर्सल सेट ऑफ एथिक्स नहीं है जो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। नो, इट इज जस्ट एप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक लीडर्स, जो किसी पर्टिकुलर सेट के स्टेट के लीडर्स हैं। ओके, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे। इट रिफ्लेक्ट देयर ड्यूटी टूवर्ड्स देयर नेशन, देयर लव टूवर्ड्स देयर नेशन, जो मैकेवली ने कहा। फाइन, ये रिफ्लेक्ट यहां पे होता है। लेकिन यहां पे न्यू जो रियलिज्म है उसके अंदर सारा गेम जो हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ
this anarchy, okay, anarchical system of international relations, इंटरनेशनल सिस्टम है अनार्किकल, यही है जो भी हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट, इतना ही डिफरेंस है, यही आपको समझना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस केनेथ वॉल्ट्स ने जो प्रिंसिपल दिए वो कैसे न्यूरलिज्म के एक बेसिक अजम्पशंस को तैयार करते हैं। दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो यू कैन कमेंट, आई कैन डिस्कस दो थिंग्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर इसका कोई भी एक सप्लीमेंट्री मेरे को वीडियो बनाना पड़ गया तो आई विल मेक दैट। ओके, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।